चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी गोली की जो शायद हर घर में हर दवा के डिब्बे में मिल ही जाती है, पैरासिटामॉल। ये छोटी मोटी दिक्कतों का सबसे आसान हल लगती है ना? पर क्या हम इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानते हैं? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया भर में वो कौन सी दवा है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है? इसका नाम हम सबको पता है यकीनन। जी हाँ, पैरासिटामॉल। सिर में दर्द हो या हल्का बुखार, सबसे पहले हाथ इसी पर जाता है। पर इसकी इसी आम मौजूदगी के पीछे कुछ बहुत जरूरी नियम भी छिपे हैं और उन्हें नजरअंदाज करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। आज हम उन्हीं नियमों को समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे पैरासिटामॉल की आम भूमिका से, फिर इसके इस्तेमाल के सही तरीकों, इससे जुड़े खतरों, प्रोफेशनल निगरानी और आखिर में हम सबके लिए सुरक्षित रहने के जरूरी कदमों पर बात करेंगे। चलिए तो पहले खंड से शुरू करते हैं, रोजमर्रा की गोली। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मेडिकल तौर पर यह दवा किन चीजों के लिए बनी है। देखिए, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से पैरासिटामॉल का इस्तेमाल मुख्य तौर पर 4 तकलीफों के लिए होता है। बुखार कम करने के लिए, हल्के से मीडियम दर्द में, सिर दर्द में और हाँ, दांत के दर्द से राहत पाने के लिए। इन मामलों में यह वाकई बहुत असरदार है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे खंड पर, उपयोग की गाइड। देखिए, हर दवा के साथ ना एक तरह का यूजर मैनुअल आता है और पैरासिटामॉल के साथ भी ऐसा ही है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे कब इस्तेमाल करना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब बिल्कुल नहीं करना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो स्थितियां हैं जिनमें कोई दवा लेना खतरनाक हो सकता है और इसलिए उसे लेने की सख्त मनाही होती है। तो पैरासिटामॉल के लिए ये बिल्कुल नहीं वाली स्थितियां कौन सी हैं? पहली, अगर किसी को पैरासिटामॉल से ही एलर्जी है। दूसरी, अगर शराब पी है या पी रहे हैं। और तीसरी, अगर किसी को सैक्रिन नाम के पदार्थ से कोई सेंसिटिविटी है। इन तीनों ही मामलों में इसे नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे खंड की, जहां हम इस आम सी दिखने वाली गोली से जुड़े कुछ छिपे हुए जोखिमों पर नजर डालेंगे। क्योंकि देखिए, हर दवा के फायदों के साथ कुछ न कुछ संभावित नुकसान भी तो जुड़े होते हैं। इसके कुछ आम साइड इफेक्ट्स में जी मिचलाना, उल्टी आना, थोड़ी सुस्ती या नींद जैसा महसूस होना या स्किन पर रैश होना शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं, पर किसी भी असामान्य लक्षण पर ध्यान देना हमेशा जरूरी होता है। पर अब हम आते हैं इसके सबसे गंभीर जोखिम पर, जिसे मेडिकल भाषा में हेपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है लिवर को नुकसान पहुंचना। और ये पैरासिटामॉल के गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है। और ये खतरा पता है कब कई गुना बढ़ जाता है? जब पैरासिटामॉल को शराब के साथ मिला दिया जाता है। अकेले सही मात्रा में ये दवा अपना काम करती है, लेकिन शराब के साथ मिलकर ये लिवर के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाती है। और बात सिर्फ लिवर तक ही सीमित नहीं रहती। अगर मामला गंभीर हो जाए तो उसके गलत इस्तेमाल से एनीमिया यानी खून की कमी, पीलिया, शरीर में ऐंठन, कोमा और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसके नियमों का पालन करना इतना ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज मरीजों की सुरक्षा कैसे पक्की करते हैं? चलिए हमारे चौथे खंड में झांकते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल्स की चेकलिस्ट में क्या क्या होता है। तो देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर नजर रखते हैं। वो ब्लड टेस्ट के जरिए लिवर और किडनी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये जांचते हैं। वो खून में सेल्स की गिनती पर ध्यान देते हैं और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी या किसी भी तरह की एलर्जी के संकेतों को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। खैर, ये तो हुई प्रोफेशनल्स की बात। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हमारी सुरक्षा की नियम पुस्तिका। हम और आप घर पर पैरासिटामॉल का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, इसे हमेशा एक पूरे ग्लास पानी, दूध या खाने के साथ लें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, कभी भी बताई गई डोज से ज्यादा ना लें। तीसरा, ओवरडोज के संकेतों को पहचानना सीखें। और चौथा, कोई भी साइड इफेक्ट होने पर, छोटा भी क्यों ना हो, फौरन डॉक्टर को बताएं। लिवर को नुकसान पहुंचने के कुछ खास चेतावनी संकेत भी हैं, जैसे कि पेशाब का रंग गहरा होना, मिट्टी के रंग का मल आना, त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द होना या खुजली होना।
ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो इसे एक इमरजेंसी समझकर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। देखिए, क्लिनिकल प्रोटोकॉल खुद इस बात पर कितना जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि गले में खराश, बुखार या सामान्य बेचैनी जैसे लक्षण भी ओवरडोज का संकेत हो सकते हैं और इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि हर दवा का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि पैरासिटामॉल हमें आसानी से मिल जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए। तो ये पूरी बात हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। जो गोली हमें सबसे सरल लगती है, वो असल में इतनी सरल है नहीं। अब जरा सोचिए, हमारे घर की दवा की अलमारी में और कौन सी आम दवाएं हैं जिनके बारे में हमें शायद और जानने की जरूरत है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप पैरासीटामोल के बारे में तो काफी कुछ जान गए होंगे। कृपया बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।